हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आप सभी को एक बेहतरीन सुबह और बेहतरीन दिन की शुभकामना देता हूं और ये दिन आपका बहुत ही शुभ और सक्सेसफुल रहे। आज का जो टॉपिक है वो इसके अंदर बहुत ताकत है और ये टॉपिक है यूनिटी। यूनिटी यूनिटी पावर, एकता का पावर। आज हम एकता का पावर समझ ही नहीं पा रहे हैं। एकता का पावर अगर समझ जाते ना तो आज ये देश में जो भी चल रहा है वो नहीं होता है। जो भी गलत हो रहा है या जो भी जुल्म या जो भी बोलो वो सब हो रहा है वो नहीं होता। हम यूनिटी पावर को जानते ही नहीं है। सही में यूनिटी पावर अगर हमें सीखना है ना तो जानवरों से सीखना चाहिए। इंसान तो समझ ही नहीं पाता, बट जानवर से हम सीख लेंगे ना यूनिटी पावर तो पता चलेगा। छोटे से छोटी चींटी से लेके और हर जानवर के अंदर यूनिटी होती है और हम इंसानों के अंदर नहीं होती। अगर कोई अच्छा करने के लिए निकलता है तो इंसान में कैसा है पता है, एक मतलब पीछे खींचते हैं उसको, टांग खींचते हैं उसकी। बट मैं तो यही कहूँगा कि जानवर इंसान से 1000 गुना बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी चींटियों के झुंड को देखा है? अच्छा, कुत्ते जो होते ना उनको गाड़ी आती है जब पकड़ने के लिए, कुत्तों की गाड़ी जो आती है ना पकड़ने के लिए, तब मैंने देखा है वो शोर मचा के एक दूसरे को सिग्नल दे के, बोल तो पाते नहीं तो वो जो रोते हैं चिल्लाते हैं ऐसे करते हैं ना, उससे पता चल जाता है आगे दूसरे कुत्तों को कि भाई गाड़ी आई है, सब भाग जाओ, कोई पकड़ में मत आना। ठीक है, बट ये जो चीज़ है ना यूनिटी, कि एक दूसरे को सिग्नल भेजना कि हाँ तकलीफ़ आ रही है आप समझ जाना, बट ये इंसान में नहीं है। लोग आज दूसरों को दुखी देखेंगे बट कभी भी उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश नहीं करेंगे। क्या बोलते पता है, अरे छोड़ यार इसका तकलीफ है, अपने को क्या लेना देना। जो आप अभी ये बोले कि छोड़ यार उसकी तकलीफ है, हमें क्या लेना देना, तो वो जो है ना ऊपर वो भी बोलेगा तूने पैदा की तकलीफ, तू देख मैं क्या करूं। समझे? इंसान को इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए, एक दूसरों की मदद करनी चाहिए। और आज के टाइम में मैं आपको बताऊं, जो विश्वास जो शब्द है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कमिटमेंट देते और पूरा नहीं करते, जिसके कारण विश्वास टूटता है। तो यूनिटी पावर को समझो। अपने आजू बाजू में जो भी लोग हैं बेचारे, जो भी सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप कैपेबल हो या कुछ भी नॉलेजेबल हो, आप जिस भी तरीके से लोगों को मदद कर सकते हो करो। यूनिटी की एकता को मतलब पकड़ के रखो, क्योंकि यूनिटी इज़ ए कंट्रोल टू यूनिवर्स। ये यूनिवर्स को अगर अच्छा बनाना है तो हम सबको एक होना पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे तो यहाँ पे कभी भी अच्छा ही नहीं होगी, बुराई दिखाई देगी हमें। हम बोलते ही रहते हैं कि देश में बुरा इसलिए क्योंकि बुरे लोग हैं, बट मैं ये चीज़ बोलता हूँ देश में बुराई इसलिए नहीं है कि बुरे लोग हैं। मैं यही कहूँगा कि देश में बुराई इसलिए है कि अच्छे लोग हैं ना वो शांत बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, बस देखते हैं अपने क्या है यार, उन्हें तो जो होता है। एजुकेशन पीपल किसको बोलते हैं? कि जब गलत हो रहा हो, देख रहे हो आप
और नज़र उठाओ और बोलो कि ये गलत है, बोलने की हिम्मत रखो, उससे बोलते हैं एजुकेशन पीपल। एजुकेशन का मतलब ही होता है कि अगर ज्ञानी हो आप तो अज्ञान कभी सहन नहीं करोगे। जो भी अगर कोई अज्ञान की बातें करता है तो आप सहन नहीं करोगे। गलत हो रहा है तो आप सहन नहीं करोगे। तो इतना ही समझो, यूनिटी बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको बताऊँ एक चीज़, एक पत्ते से कभी भी पेड़ हरा भरा हो सकता है। अगर एक पत्ता हो पूरे पेड़ में, एक ही पत्ता, वो पेड़ को आप पसंद करोगे? कभी भी नहीं। जब बहुत सारे पत्ते डालियों में जुड़े हुए होते और उसके नीचे जो बोलते हैं ना, एक पेड़ की मेन जड़, अगर वो मजबूत है और ऊपर सब पत्ते हरे भरे हैं तो वो पेड़ की छांव में हर कोई बैठना चाहता है। बट जो पेड़ में पत्ते नहीं होते, उसका बीज मजबूत नहीं होता है, वो झाड़ कभी भी गिर भी सकता है, उसके नीचे कोई बैठेगा भी नहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा, अगर हमें हमारी ज़िंदगी हरी भरी बनानी है तो हम सबको वो पत्तों की तरह एक होना होगा, तभी जाके हर किसी की ज़िंदगी में छाँव आएगी। अगर छाँव लानी है तो ये करना ही पड़ेगा, वरना होगा ही नहीं। ये लिख लो, क्योंकि दुनिया में आज बहुत कुछ गलत हो रहा है, बट अच्छे लोग बिल्कुल शांत बैठे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। पैसा पैसे वाला बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये एक ही है इसकी चीज़, इसका कारण एक ही है कि हम हमारे बच्चे को गरीबी में कैसे जीना ये सिखाते, और अमीर लोग ये सिखाते कि हम अमीरी में कैसे जीना। बस इतना ही डिफरेंट है। दोनों का थिंग्स यही है कि इसमें कैसे अच्छे से जिए और उसमें है ना एडजस्टमेंट कर कर के कैसे जिए। मत करो अपने बच्चों के पास कभी भी ऐसा। अपने बच्चों को अच्छा नॉलेज दो। और सबसे बेहतर मैं बताऊं, हर पेरेंट्स को एक बुक्स पढ़नी चाहिए, और वो बुक्स मैं आपको बताऊंगा। और वो बुक्स है रिच डैड पुअर डैड। अमीर पिता गरीब पिता कैसी सलाह देते हैं, वो उसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल फाइनेंशियली। अगर मैं बोलूँ ये बुक्स अगर आपने पढ़ ली ना, ख़त्म, ऐसा समझो। आपको पता चल जाएगा कि यार ये बुक्स है क्या, इतना कुछ इसके अंदर है। और हम स्कूल में जाते ना, ये जो रिच डैड है ना, रिच डैड पुअर डैड, ये बुक्स जो ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, ये कहते हैं, मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ा था ये चीज़, कि मूर्ख जो होते हैं ना, मूर्ख का सर्जन कभी ईश्वर नहीं करते। जो बोलते हैं ना ये तो मूर्ख है, मूर्ख का सर्जन कभी ईश्वर नहीं करते। मूर्ख का सर्जन तो हमारी एजुकेशन सिस्टम करता है। आज आप देख लो, देश में इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका कारण एक ही है कि सिर्फ हमारा फोकस ओनली एंड ओनली एजुकेशन के ऊपर है, और एजुकेशन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। बच्चे का सही में ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसको वो कॉन्फिडेंस, वो बोलते हैं ना पावर, अंदर से वो एनर्जी वो फील नहीं करवाता। बस पढ़ते हैं बच्चे बेचारे पढ़ने के खातिर। बाकी अभी एजुकेशन में मैं नहीं मानता। अभी पहले की मैं बात बताऊं, पहले के लोग सिर्फ अंगूठा छाप थे, या तो 4 चौपड़ी पढ़े हुए, 7 चौपड़ी पढ़े हुए, तो भी लोगों को बढ़िया जॉब मिलती थी। अब कई लोग ये बोलेंगे, बोले उस टाइम पब्लिक कम थी। पब्लिक कम थी, संसाधन कम थे, बट अभी संसाधन भी ज़्यादा है और अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है, फिर भी बेरोजगारी क्यों है? बेरोजगारी दिमाग की उपज है। और मैं एक ही चीज़ बताऊँ,
पढ़ते रहोगे तो यार बेरोजगार नहीं होगे क्या होगे। एक उम्र के बाद ये सब पढ़ाई छोड़ दो यार। जिस दिन में तो है ना, मैंने ये सर्वे किया है, मैंने ये देखा है कि जो इंसान एजुकेशन से थोड़ा अलग हो जाता है और कुछ नई स्किल डेवलप करने के लिए अपने ऊपर काम करता है, एजुकेशन से थोड़ा ऊपर उठ के एक नई स्किल डेवलप करने में काम करता है, वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल होगा पढ़े लिखे से ज़्यादा भी। एक स्किल डेवलप करो और यूनिटी पावर लाओ सबके अंदर। कोई बंदा अगर आपको कुछ बताने आता है कि भाई देख इससे पैसे अच्छे कमाए जा सकते, तो फोकस करो उसके ऊपर, समझो उसको। क्योंकि हम क्या समझते ही नहीं है, हम पहले ही वो देखे भी नहीं, यार ठीक है यार, ये सब तो सुना हुआ है, ये तो सब देखा हुआ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, नेटवर्क मार्केटिंग आज जो लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, अगर इंडिया को बेरोजगारी से ऊपर उठाना है तो इसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है। क्योंकि इतने सारी जॉब्स कहीं नहीं है दोस्त, कहीं नहीं है। ये एक ही फील्ड ऐसा है जहाँ पे ना आपका एजुकेशन पूछा जाता है, ना आपकी कास्ट पूछी जाती है, आप कहाँ से आए हो वो पूछा नहीं जाता, कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ये बोलते हैं ना, ये फील्ड जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, आज मैं आपको बताऊँ यूएसए में 32 करोड़ की आबादी है और वहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर 2 लाख करोड़ है, और इंडिया में 135 करोड़ आबादी और टर्नओवर है 18,000। सही में शर्म की बात नहीं है। और हम बोलते हैं इंडिया इज़ ग्रेट। अरे यार ग्रेट तब बनोगे जब हर कोई अच्छे से समझेगा। बाहर के लोगों के अंदर यूनिटी पावर है, एकता का पावर है। वहाँ पे अगर बोलते हैं ना कि कुछ गलत हो गया, मैंने एक बार पढ़ा था कि जापान में कोई रूल्स था, ट्रैफिक रूल्स, तो पब्लिक को पसंद नहीं आया वो रूल्स। तो पब्लिक ने क्या किया पता है, उसका विरोध कैसे किया? कुछ ज़्यादा नहीं किया, पसंद नहीं आया, सब लोगों ने जहाँ खड़े थे, जैसे रोड पे लेके गाड़ी जाते हैं ऐसे वैसे, तो जहाँ पे भी खड़े थे ना, वहाँ सब अपनी अपनी गाड़ी लॉक करके चले गए घर पे। मतलब आप देखोगे इतना लंबा ट्रैफिक हो गया, इतनी सारी गाड़ियाँ रोड के ऊपर खड़ी है, कितनी गाड़ियों को टोइंग करेंगे? एक ही दिन में सरकार को पता चल गया यूनिटी पावर, कि एकता में पावर होता है, तुरंत ही वो फैसला बदलना पड़ा। तो सरकार को या किसी को भी झुकाना है ना, तो इंसान जो भी है पब्लिक, उसे यूनिटी पावर में आना पड़ेगा। यूनिटी नहीं होगी तो पॉसिबल नहीं है। तो यूनिटी रखो अपने। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, कई लोग क्या वो करते हैं, पार्शलिटी करते हैं, अपने समाज क्या है, अपने समाज का है। मैं बताऊँ आपको, अपनी जाति का, अपने समाज का, ये जो लोग बोलते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जाति 2 ही है, स्त्री और पुरुष, खत्म। इसके बाद कोई कास्ट ही नहीं है। इस सबसे बड़ा धर्म क्यों मानवता धर्म बोला जाता है? क्योंकि मानवता धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यूनिटी पावर रखो, ना कि सिर्फ अपने कास्ट की। हर किसी को सपोर्ट करो, हर किसी को आगे लेके जाओ, ठीक है? तभी जाके वो होगा, ऐसे ही नहीं होगा, समझे? तो बेस्ट ऑफ लक। यूनिटी एंड एनर्जी पावर, अगर पावर क्रिएट करना है तो यूनिटी पावर लाना पड़ेगा। जय हो मूवी में आपने एक छोटा सा क्लिप है, वो ऐसे दिखाता है, एक 3 को मदद करो, 3 को मदद करो, ऐसे 3 को मदद करते जाओ। तो सही में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया था, वो लोग चौंक गए, बोले ये अगर हो गया तो पूरे मतलब देश में मतलब कोई हेल्पफुल नहीं रहेगा, मतलब
हेल्प के बिना रह ही नहीं सकता, वो हर किसी को हेल्प करेगा। अगर हर कोई बंदा तो आसानी से सब अच्छा ही हो जाएगा। तो हेल्प करो किसी को भी, भले वो पैसे से नहीं कर सकते, डोंट वरी, नॉलेज से करो। नॉलेज से नहीं कर सकते, किसी को कहीं पे कुछ काम है तो काम से उसका काम निकाल के दो, कुछ भी करो, बट हेल्पफुल बनो, यूनिटी पावर लाओ, तो ही होगा। देश में एकता का पावर ही देश को आगे लेके आएगा। ओके फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक योर न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, एंड सेलिब्रेट एंड एंजॉय एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ब्यूटीफुल लाइफ। बेस्ट ऑफ लक।